धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार। ठीक, धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार। मैं मान लेता हूं आपके पास धारावाही कोई लूप है, ये लूप है ना। देखो बेटा ये लूप है, वो अगर ये लूप ऐसे रखा हुआ होगा, ये लूप ऐसे रखा हुआ होगा तो उस वाली कंडीशन में गोल दिखेगा, और ऐसे रखा हुआ होगा तो आपको कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब आपको दिखेगा कैसे, इस प्रकार से, है ना। धारावाही लूप, इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है, मैं मान लेता हूं ये धारा प्रवाहित हो रही है, वो कितनी है, I। इस धारावाही लूप की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या मैं मान लेता हूं A त्रिज्या है। कितनी है, A है। कोई समस्या थोड़ी, चले आगे। देखो वृत्ताकार धारावाही लूप के या वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष यही होगा इसका, ये O पॉइंट हो गया। अक्ष पर आपके पास कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर कितनी दूरी पर, x दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र देखना है। वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र देखने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए आपने 7वें चैप्टर में कोई टॉपिक देखा था। वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 7वें चैप्टर में आई थी आपके पास B, और B का मान कुछ आया था, B का मान आया था म्यू नॉट NI A स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 7वें चैप्टर में टॉपिक मिला था, एक बार पुनः देख लीजिएगा, मैं ग्रुप में भी वीडियो सेंड कर दूंगा उसका, ठीक है ना। चलो, वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली हो गई, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस प्रकार कोई रिजल्ट मिला था। मैं रिजल्ट यूज करता हूं। यहां उसने बोला धारावाही लूप बोला है, अगर ये कुंडली होगी तो फेरों की संख्या n है और लूप है तो फेरों की संख्या 1। नाउ फेरों की संख्या n का मान 1 हो गया, तो B का मान कितना मिलेगा, म्यू नॉट NI, n हट जाएगा, n का मान 1, I A स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आएगा या नहीं। चले आगे, चले आगे। मैं यहाँ कंडीशन देखता हूं, देखो बेटा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र x का मान ज्यादा है ना, x अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, कोई समस्या थोड़ी है यहां तक। देखो x का मान, में x कोई दूरी है, a क्या है आपके पास में, कोई त्रिज्या है या नहीं। अरे यार ऐसे था, म्यू नॉट NI A स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर कितना है, 3/2। कोई समस्या थोड़ी है, चले आगे, चले आगे। मैं यहां देखिएगा, अगर मेरे पास में x का मान क्या है, ज्यादा है, x का मान ज्यादा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन a, x इज ग्रेटर देन a। चले आगे, देखो x इज ग्रेटर देन a होगा, उस वाली कंडीशन में x स्क्वायर बहुत ज्यादा होगा, किससे, a स्क्वायर से। देन आप a स्क्वायर को क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट, 0 कर सकते हो, है ना, कर सकते हैं। इसका मतलब मैं यहां लिख दूं इस बात को, इफ x इज ग्रेटर देन a देन x स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा a स्क्वायर से, देन a स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। मतलब a स्क्वायर की जगह आपको क्या पुट करना है, 0। देखिएगा b बराबर म्यू नॉट I A स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की जगह 0, ये 0 हो जाएगा की पावर 3/2। आपके माइंड में क्वेश्चन और आ रहा होगा, गुरुजी आपने A स्क्वायर की जगह मान 0 क्यों नहीं रखा। देखो बेटा यहाँ A स्क्वायर आपका गुणा में है, यहाँ A स्क्वायर गुणा में है और यहाँ A स्क्वायर योग में था। रियल बात यह है A स्क्वायर का मान 0 नहीं है, A स्क्वायर का मान 0 नहीं है, 0 के लगभग बराबर है या नहीं। आप देखो यहां गुणा करूंगा, मैं गुणा करूंगा तो म्यू नॉट NI का कुछ मान आया, मान कितना आया, मैं मान लेता हूं 5, और 5 में गुणा कर रहा हूं A स्क्वायर का, A स्क्वायर बहुत कम है, गुणा कर दिया 0.0001 का,
इसका गुणा करूंगा तो मान कितना मिलेगा आपके पास 0.000 1 2 3 4 5 मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। अगर आपके पास ये गुणा है तब मान आया है। अगर आपके पास में मैं इसकी बात करना चाहूं, ये कुछ मान मिलेगा, इसमें जोड़ रहा हूं, एक्स स्क्वायर का मान मिल गया आपके पास 8 में मुझे जोड़ना पड़ रहा है 0.0001 का गुणा जोड़ना पड़ रहा है, तो मान कितना मिलेगा 8.0001 मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप ये देखो 8 में और 8.0001 में कोई वेरिएशन, कोई ज्यादा अंतर है क्या, नहीं। लेकिन 5 में और 0.0005 में अंतर है क्या, यह अंतर बहुत है। मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं, ए स्क्वायर का मान 0 नहीं है, लगभग 0 है। इसका मतलब मुझे इसका मान कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 0 रखना है। इसका मतलब मैं यहां 0 नहीं रख सकता, यहां 0 रखूंगा तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मान बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां प्लस में मैं रख दूं तो मान कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहां पर रखा, केवल ऊपर ही मान रखा है। कोई समस्या। आप देखो घातों के ऊपर घातें होती है तो घातों के गुणा हो जाते हैं, हो गए। आपको मान कितना मिलेगा, b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³ आएगा या नहीं आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले ऐसा करूं, इस पूरे रिलेशन में मैं 2 पाई का ऊपर नीचे 2 पाई का गुणा कर दूं, 2 पाई का ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो b बराबर कितना मिलेगा, देखिएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू 2/2 एज इट इज, है ना। 2 2 जब 4 कर दो इसको, 4 पाई, 2 पाई का ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं, 4 पाई, अभी 4 में बाद में कर लूंगा इसको, चलो 2 इंटू 2 पाई इंटू x³ आएगा या नहीं आएगा। आप देखिएगा b बराबर म्यू नॉट एज इट इज, आई एज इट इज, पाई ए स्क्वायर, ए क्या है, जो लूप है उस लूप की त्रिज्या, इस लूप पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लूप का क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं, इंटू क्या लिख सकता हूं, 2/4 पाई इंटू x³ लिख सकता हूं। आपने कहीं चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा था, किसी लूप का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल है, उस लूप में प्रवाहित धारा एवं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। कैपिटल M इक्वल टू आई इंटू ए, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। इसका मतलब आई इंटू ए की जगह क्या लिख दूं मैं, M, देखिएगा, और क्या लिख दूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का कुछ मान होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है, k, है ना। ये सारे मान मैं यहां रखूंगा तो देखिएगा समीकरण 1 से b बराबर 2, ये आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह क्या आ गया, k, आई इंटू ए की जगह क्या आएगा, m आएगा या नहीं आएगा, कोई समस्या। अपॉन क्या आएगा, x³ आएगा या नहीं आएगा, कोई समस्या है क्या, पता है क्या आपको। धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ये आया है या नहीं, धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र आया है या नहीं। आपने धारावाही लूप के अक्ष पर ही चुंबकीय क्षेत्र का मान देखा है ना, देखा है। आपको पता है क्या, आपने कहीं देखा, ये कौन है आपके पास, क्षण चुंबक, ये एन पोल हो गया, एस पोल हो गया, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा अक्ष देखा होगी। क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने टॉपिक कराया था, आप पीडीएफ में भी देख लेना, नोट्स में ग्रुप टॉपिक हो रहा है, क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और क्षण चुंबक के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो b बराबर 2km/x³ ही आई थी, लेकिन वहां दूरी कितनी थी, r थी, तो वहां पर मान मिला था आपको 2km/r³। अरे यार, आपने विद्युत क्षेत्र में भी देखा है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2kp/r³ देखा है। ऐसे चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब क्षण चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इतनी।
चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी है या नहीं। और आपने डेरिवेशन किया है कोई धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में आया या नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया, ये धारावाही लूप है वो क्षण चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। जितना चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक के अक्ष पर आ रहा है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र धारावाही लूप के अक्ष पर आ रहा है नहीं आ रहा। क्षण चुंबक को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि क्षण चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। क्षण चुंबक को अपन चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, तो इसका मतलब अपन धारावाही लूप को भी क्या कह सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हैं। धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार। तो धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली, यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर आई, क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आई। ठीक है, मैं एक्चुअली डेरिवेशन करा चुका हूं इस बात को, आपको कराया था, और आप और शेष लोग हैं वो पीडीएफ में भी देख लें, सेम यही रिजल्ट मिलेगा, b बराबर 2km/x3। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो भाई धन्यवाद, आपका चैप्टर कंप्लीट।